हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि साइंस का है, जिसमें फिजिक्स से लिया गया है और रासायनिक अभिक्रियाएं तथा अम्ल, क्षार तथा लवण और धातु एवं अधातु तथा कार्बनिक यौगिक, जिसमें से 4 चैप्टर हैं और ये हमने भौतिक से लिया गया है क्लास 10th का 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमने 30 प्रश्न लिया है। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये प्रश्न हमने लिया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। इसका उत्तर है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का। ये दोस्तों 2023 में आ चुका है। ये 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, आपको यूट्यूब पर दोस्तों वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारे चैनल पे भी संयोजन अभिक्रिया क्या है मिल जाएगा। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको पेपर में दोस्तों हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। तो इसका जो होगा आंसर PB कोष्टक में NO3 कोष्टक के बाहर 2। दोस्तों ये है इसका सही आंसर, जो कि 2023 में पूछा गया है। तो 2024 के लिए दोस्तों ये वेरी IMP क्वेश्चन है। दोस्तों ये 2024 के लिए वेरी IMP क्वेश्चन है। वेरी IMP क्वेश्चन है। तो मैं 1 मिनट नेक्स्ट पेन ले लूँ, ये कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका 4 विकल्प दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बार बार बता दूं कि इसके जितने भी बहुविकल्पी के प्रश्न होंगे वो 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक सही होगा और वो सही विकल्प आपको आंसर शीट में लिखना है। तो इसका सही आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि 2023 में दोस्तों ये आ चुका है और 24 में आने की संभावना है। ये दोस्तों मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ये आप सभी को स्कूल में दोस्तों पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों, आपको इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे जो समीकरण के रूप में है। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा ऊष्मा एवं प्रकाश। ये आप ट्रिक ले सकते हैं लास्ट में, ऊष्मा एवं प्रकाश CH4+O2 एरो का चिन्ह और CO2+2H2O+ ऊष्मा एवं प्रकाश। इसका ये आंसर है, जो कि 2023 में ये पूछा जा चुका है। तो इसका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। ठीक, तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम है। तो इसका आंसर होगा कॉपर। ठीक, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें हो जाएगा पीतल, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसी तरह से 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो आपको कॉपर। ठीक, आपको प्रश्न अच्छे से समझना और पढ़ना होगा। ठीक, तो हमारा 6ठा क्वेश्चन है, ये Fe2O3+2Al एरो का चिन्ह Al2O3+2Fe। ऐसा प्रश्न होगा या करके उसमें आएगा Zn+H2SO4 डिस के बाद
ZnSO4 प्लस H2। तो उसमें पूछेगा दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। NCERT से लिया गया है, ये 2024 में दोस्तों आ सकता है, ये IMP क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 4 विकल्प में आपको विस्थापन अभिक्रिया लिखना होगा आंसर शीट में। विस्थापन अभिक्रिया ये NCERT से लिया गया है दोस्तों, ये 2022 में और 23 में भी आ चुका है, ठीक। तो विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न है हमारा 7वां, शुद्ध जल का pH मान, ठीक। तो शुद्ध जल का pH मान हमारा क्या है 7। ये हमेशा और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2019, 20, 22, 23 में भी पूछा जा चुका है। तो जल का pH मान 7 दोस्तों, आपको पढ़ाया गया होगा कि 7 से 14 तक हमारा क्षारीय रहता है और 7 से नीचे वाला जो होता है अम्लीय रहता है, ठीक। और 7 जो है वो हमारा क्या है उदासीन, ठीक। तो 7 शुद्ध जल का pH मान 7, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो इसके 4 विकल्प दिए जाएंगे और दोस्तों इसका राइट आंसर है NaHSO4, जो कि 2015 में भी पूछा गया है और 20 में और 2022 में। तो इसकी जो संभावना है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो NaHSO4 तो ये है अम्लीय लवण, जो कि इसका सही आंसर है। तो Na सोडियम और H हाइड्रोजन, SO4 जो है सल्फेट है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, NaHSO4 ये अम्लीय लवण है, ठीक। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी आप याद करें आप उसको समझ सकें, ठीक। तो ये दोस्तों IMP क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक। तो प्रश्न हमारा 9, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक। तो इसके भी आपको दोस्तों 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक। तो आपको उसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। तो इसका जो सूत्र है Na2CO3, फिर एक और डॉट लगागा और उसके बाद 10 H2O। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। तो ये 2020 और 22 में आ चुका है दोस्तों, 24 में आने की संभावना है दोस्तों। ये आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन के तौर पे लिखना पड़ेगा, ठीक, और आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा प्रश्न 10वां है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो दोस्तों ये बार बार पूछा गया है, 2014 में और 17, 20 और 23 में भी आ चुका है। तो ये दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। और ये आप सभी को याद भी होगा, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। तो ये आपको उसमें ये इतना पता नहीं है कि आपको ये लिखा रहेगा कि नहीं, लेकिन आपको ऐसा मिलेगा, ठीक। CaOCl2, ठीक, CaOCl2, ठीक। आपका ये सही आंसर होगा, ठीक। तो दोस्तों अब हमारा 11वां प्रश्न होगा दोस्तों, धावन सोडे का रासायनिक नाम, ठीक। ये दोस्तों वेरी IMP क्वेश्चन है, ठीक, वेरी IMP क्वेश्चन है, जो कि 2024 में दोस्तों 100% आएगा, ठीक। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, ठीक। तो आपको इसका सूत्र भी याद करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमारा 12वां प्रश्न है, मीठे सोडे या खाने के सोडे का सूत्र है, ठीक। तो इसका जो सूत्र है दोस्तों NaHCO3, जो कि IMP क्वेश्चन हम मानते हैं। ये बार बार पूछे जाएंगे दोस्तों, इन सब में से 1-2 प्रश्न आएंगे
100% आएंगे ही। ठीक, NaHCO3 इसका राइट क्वेश्चन है, जो हम लोग बोलते हैं मीठा सोडा या खाने के सोडे का सूत्र पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हमारा दोस्तों 11वां प्रश्न, ठीक नहीं 13वां प्रश्न है। 1 बिलियन से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ की घात m है। इस बिलियन का pH मान होगा। ठीक, तो इस बिलियन का pH मान 9, इस बिलियन का pH मान कितना है 9। ठीक, ये 2016 और 18 में पूछा गया है। ठीक, और ऐसे भी पूछ लेगा ये बिलियन किस तरह का होगा, तो ये बिलियन क्षारीय होगा। ठीक, क्योंकि pH मान 9 है। जब 7 के ऊपर जाएगा दोस्तों, 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय होगा। ठीक, क्षारीय होगा। और दोस्तों नीचे आएगा तो अम्लीय। ठीक, अम्लीय होगा। ठीक, जब 7 रहेगा दोस्तों तो उदासीन होगा। ठीक, ये सब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो आपको ये सब समझाया भी गया होगा, हो सकता हो। तो प्रश्न 14 दोस्तों, H2SO4 के जलीय विलयन pH मान है, जलीय विलयन का pH मान है। ठीक, या इस तरीके से आएगा दोस्तों, H2S विलयन का pH मान है। ठीक, या अम्लीय विलयन का pH मान है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ठीक, मैं दोस्तों आपको बार बार बता चुका हूँ दोस्तों, 7 से कम अम्लीय और 7 से ऊपर वाला क्षारीय। ठीक, तो दोस्तों ये बार बार आ चुका है, 2014 से 20 तक दोस्तों आ चुका है, और 2024 में आने की संभावना दोस्तों इसका जो है 70% से ऊपर है दोस्तों। ये वेरी IMP क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रश्न जो है दोस्तों ये 15वां, क्षारीय विलयन का pH मान है। ठीक, तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। ठीक, तो ये दोस्तों 2020 और 2022 में ये प्रश्न आ चुके हैं, और ये IMP क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, तो अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा 16वां।